हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिक्षा। आज हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ हार्ट के क्वेश्चन आंसर, जो कि आपका क्लास 6 पूर्वी बुक का चैप्टर है स्पोर्ट्स एंड वेलनेस का। स्टार्ट करते हैं। लेट अस डिस्कस से स्टार्ट करते हैं। पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। कि हमें बताना है कि ये जो हमें लाइन दी है ये सच है या झूठ है, ट्रू है या फॉल्स है। प्रभात वुड एक्सेप्ट लूजिंग टू एनीवन इजीली। कि जो प्रभात था किसी से भी हार को, लूजिंग मतलब हार को, एक्सेप्ट कर लेता था आसानी से? नहीं, वो नहीं करता था। तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ। कि ऐसा क्या स्पेशल था हर लास्ट फ्राइडे में, मंथ के लास्ट फ्राइडे में ऐसा क्या स्पेशल था? तो उस दिन क्या होते थे? मैच ऑर्गेनाइज होते थे। द कोच वुड ऑर्गेनाइज मैच इन द गेम पीरियड ऑन फ्राइडे। जो कोच थे वो क्या ऑर्गेनाइज करते थे? मैचेस गेम्स पीरियड में फ्राइडे को। वाइल द टीम्स वर डिसाइडेड ऑन मंडे। जबकि जो टीम्स थी उसके लिए मंडे को ही डिसाइड हो जाया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर फॉर द मैच। कि किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी मेंटेन करने की स्कोर को? तो प्रभात वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर फॉर द मैच। प्रभात को ये सारी जिम्मेदारी दी गई थी मेंटेन करने की स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक प्रभात विश्ड टू प्ले अनदर मैच विद सूर्य। क्या आपको लगता है जो प्रभात था उसकी एक और मैच खेलने की इच्छा थी सूर्य के साथ? वाई डू यू थिंक सो? और आपको ऐसा क्यों लगता है? तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? यस, प्रभात विश टू प्ले अनदर मैच विद सूर्य। हाँ, वो खेलना चाहता था मैच। बिकॉज ही रियलाइज दैट विनिंग बाय चीटिंग डिड नॉट ब्रिंग हिम ट्रू हैप्पीनेस। कि जो चीटिंग से जो मैच जीता था उसे वो सच्ची खुशी नहीं दे पा रहा था, उसे बुरा लग रहा था। ही वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ प्लेइंग फेयरली। वो भी एक्सपीरियंस करना चाहता था कि फेयरली जीत के कैसा में लगता है, यानी बिना चीटिंग के जीत के मेरे को कैसे खुशी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पेज नंबर 107 के। क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड सूर्य फील अबाउट प्लेइंग। कि जो सूर्य था प्लेइंग को कैसे फील करता था? सूर्य फेल्ट रिलैक्स्ड एंड हैप्पी अबाउट प्लेइंग। वो क्या रिलैक्स्ड और हैप्पी फील करता था? ही इंजॉयड, वो क्या करता था? ही इंजॉय करता था द गेम रिगार्डलेस ऑफ विनिंग और लूजिंग। बिना ये सोचे कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, वो हर गेम को इंजॉय करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इट अबाउट सूर्य दैट प्रभात ऑब्जर्व्ड। कि जो ऐसा क्या ऑब्जर्व किया प्रभात ने सूर्य के बारे में? तो क्या ऑब्जर्व किया था? प्रभात ऑब्जर्व दैट सूर्य डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग द गेम एज ही डिड। कि जो सूर्य था वो बुरा फील नहीं करता था, बैड फील नहीं करता था हारने पर भी, जैसा कि मैं करता था। मैं कौन? प्रभात। इन द नेक्स्ट मैच प्रभात ऑब्जर्व दैट सूर्य नेवर फेल्ट बैड। कि उसने अगले मैच में क्या देखा? कि जो सूर्य है कभी भी बैड नहीं फील करता, इवन दो ही हैड नॉट स्कोर अ बास्केट फॉर 10 मिनट्स। चाहे वो 10 मिनट तक बास्केट में स्कोर भी क्यों ना करे, जब भी वो बुरा फील नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे थिंक, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट के। रीड द लाइंस गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। ये हमें रीड करनी है लाइंस और इनके आंसर्स करने हैं। तो क्या है ये लाइंस? इफ प्रभात सेंस दैट ही वुड लूज अ गेम। कि अगर प्रभात को पता चल जाता था कि वो लूज करने वाला है यानी हारने वाला है गेम में, ही वुड नॉट प्ले इट। वो उस गेम को खेलता ही नहीं था। ही वुड टेक पार्ट ओनली व्हेन ही वाज श्योर ऑफ विनिंग। वो जब ही पार्ट लेता था किसी गेम में जब वो श्योर होता था विनिंग के। इवन इफ द गेम लास्टेड ओनली फॉर अ मिनट, चाहे वो गेम 1 मिनट का ही क्यों ना हो। You could not stop him from playing the kind of games he was good at like बैडमिंटन। हम उसे ऐसे गेम खेलने से नहीं रोक सकते जिसमें वो अच्छा था,
जैसे कि बैडमिंटन। तो हम इससे क्या पता चलता कि वो कब पार्ट लेता था गेम्स में, जब वो श्योर होता था जीत के लिए। और किस में अच्छा था खेल में, वो बैडमिंटन में। तो क्वेश्चंस देखते हैं हम। कंप्लीट द सेंटेंस सुटेबली। प्रभात वुड प्ले अ गेम ओनली इफ, कब लेता था वो पार्ट, जब वो श्योर होता था, श्योर टू विन, इसलिए वो, ये आंसर होगा इसका। विच गेम वॉज प्रभात गुड एट प्लेइंग, कि प्रभात कौन से गेम में सबसे अच्छा था, तो वो किस में अच्छा था, बैडमिंटन में। प्रभात वॉज गुड एट प्लेइंग बैडमिंटन। नेक्स्ट है हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस से हमारा, दिस बिहेवियर ऑफ प्रभात टेल अस दैट ही वॉज, कैसा था वो, गुड एट द गेम्स, श्योर टू विन, अफ्रेड ऑफ लूजिंग। इससे हमें पता चलता है कि वो अफ्रेड करता था, डरता था हारने से। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा, इसको पढ़ते हैं। सरप्राइजिंगली प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट, कौन सी नाइट, जब उसने चीटिंग से वो गेम जीता था, उस रात वो अच्छे से सो भी नहीं पाया। ही हैड won द गेम बट ही डिड नॉट फील as happy as he usually did, उसने चीटिंग से गेम जीत तो लिया पर वो उतना खुश नहीं था जितना वो हर गेम जीतने के बाद हुआ करता था। What was surprising was that सूर्य did not feel बैड अबाउट लूजिंग, उसे क्या सरप्राइजिंग लगा कि जो सूर्य था वो बैड फील नहीं कर रहा था हारने के बाद भी। वट वॉज मोर सरप्राइजिंग, और भी ज्यादा सरप्राइजिंग उसे क्या लगा, वॉज प्रभात सो सूर्य प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे, प्रभात ने क्या देखा, सूर्य अगले दिन बास्केटबॉल खेल रहा है। इसके क्वेश्चंस देखते हैं। सिलेक्ट द वन ऑप्शन दैट टेल्स अस अबाउट द वे प्रभात वॉज फीलिंग दैट नाइट, ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिससे हमें पता चले कि प्रभात उस नाइट को कैसा फील कर रहा था। तो वो कैसा फील कर रहा था, अनहैप्पी, खुश नहीं था मैच जीतने के बाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज व्हाई डज प्रभात फाइंड सूर्य's बिहेवियर सरप्राइजिंग, कि प्रभात को सूर्य के बिहेवियर में सरप्राइजिंग क्या लगा। प्रभात फाउंड सूर्य's behavior surprising because सूर्य डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग, कि जो सूर्य था बैड फील नहीं करता था लूजिंग पे भी, यानी हारने पर भी। एंड कंटिन्यूड प्लेइंग गेम्स विदाउट वरिंग, क्या कंटिन्यू करता था गेम्स को बिना किसी चिंता के, अबाउट विनिंग और लूजिंग, ना कि हार और जीत के बारे में चिंता करता था कि मैं जीतूंगा या हारूंगा। तो क्या पता चलता है उसको कि जो प्रभात को, जो सूर्य है बैड फील नहीं करता था हारने पर भी, इसलिए ये उसे सरप्राइजिंग लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिलिंग द ब्लैंक बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट। वी कैन से दैट सूर्य's रिएक्शन टू विनिंग वाज, सूर्य का जो रिएक्शन था किस पे, लूजिंग पे, वो क्या था, डिफरेंट फ्रॉम प्रभात था, अलग था। जो प्रभात था वो कैसा फील करता था, बुरा फील करता था, बैड फील करता था, लेकिन सूर्य ऐसा नहीं करता था, तो उसका डिफरेंट था प्रभात से रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ डिड प्रभात's attitude towards winning and losing affect his enjoyment of games in the beginning, कि जो प्रभात का एटीट्यूड था विनिंग के प्रति और लूजिंग के प्रति, उसे अफेक्ट कर सकता था किसको, उसकी इंजॉयमेंट को, कि वो इंजॉय नहीं करता था गेम्स, सिर्फ विनिंग और लूजिंग पर ही ध्यान देता था। तो इसे कैसे लिखेंगे हम इसके आंसर को, कि वो कैसे अफेक्ट होगा। तो प्रभात ओनली enjoyed गेम्स इफ ही वॉज श्योर ऑफ विनिंग,
वो जब ही एंजॉय करता था गेम को जब वो जीतने वाला होता था या फिर श्योर होता था किसका जीतने का। हिज फियर ऑफ लूजिंग मेड गेम स्ट्रेसफुल। जो उसका हार का डर था वो गेम्स को स्ट्रेसफुल बना देता था एंड लेस फन फॉर हिम। वो सिर्फ स्ट्रेस लेता था ना कि फन करता था। फन वो एंजॉय नहीं कर पाता था अपने गेम को, सिर्फ स्ट्रेस लेता था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक प्रभात चीटिंग इन द बिगिनिंग। कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रभात ने चीटिंग क्यों की शुरुआत में। टू विन द बैडमिंटन मैच अगेंस्ट सूर्य, सूर्य के अगेंस्ट बैडमिंटन मैच में। प्रभात चीटेड बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ लूजिंग, क्योंकि उसे डर था हारने का। एंड ही वॉन्टेड टू विन, बस उसे जीत चाहिए थी नो मैटर वट, चाहे वो कैसे भी मिले। नेक्स्ट है, हाउ डिड सूर्यज एटीट्यूड डिफर फ्रॉम प्रभात। कि जो सूर्य का एटीट्यूड था डिफर मतलब अलग कैसे था प्रभात से। तो सूर्या प्लेड गेम्स फॉर फन, सूर्या फन के लिए खेलता था। आई डिड नॉट वरी अबाउट विनिंग और लूजिंग, वो ये चिंता नहीं करता था कि मैं जीतूंगा या हारूंगा। वाइल प्रभात वॉज फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग, लेकिन जो प्रभात था वो सिर्फ किस पे फोकस करता था, जीतने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक प्रभात अप्रोच टू गेम वॉज हेल्दी। कि आपको ऐसा लगता है कि जो प्रभात की अप्रोच थी गेम्स के प्रति वो हेल्दी थी, वाई और वाई नॉट। प्रभात अप्रोच टू गेम्स वॉज नॉट हेल्दी, वो हेल्दी नहीं थी उसके लिए, बिकॉज विनिंग एंड लूजिंग आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये हमारी लाइफ का पार्ट है, एक जीतेगा और एक हारेगा, किसी ना किसी की तो हार होगी। अगर ऐसे ही वो स्ट्रेस लेता रहेगा तो वो उसके लिए हेल्दी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक स्पोर्टिंग स्पिरिट इज इम्पोर्टेंट। कि आपको ऐसा क्यों लगता है जो स्पोर्टिंग स्पिरिट है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। तो स्पोर्टिंग स्पिरिट इसलिए इम्पोर्टेंट है, स्पोर्टिंग स्पिरिट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट टीचेस फेयर प्ले। ये हमें अच्छे से खेलना सिखाती है, फेयर प्ले सिखाती है, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, अपोनेंट्स की रिस्पेक्ट करना सिखाती है, एंड हेल्प्स अस एंजॉय द गेम्स। और ये हमें सिखाती है कि हमें इंजॉय कैसे करना है गेम्स को बिना किसी स्ट्रेस लिए, रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम, बिना ये सोचे कि हम जीतेंगे या हारेंगे, आउटकम मतलब ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द टाइटल ऑफ द स्टोरी चेंज ऑफ हार्ट इज सुटेबल। कि जो टाइटल है स्टोरी का चेंज ऑफ हार्ट वो सही कैसे है, सुटेबल कैसे है। द टाइटल इज सुटेबल बिकॉज प्रभात चेंजेस his attitude from being obsessed with winning to enjoy the game। कि जो टाइटल है वो सही है बिल्कुल स्टोरी का, क्योंकि बिकॉज प्रभात चेंज हुआ, उसने अपना चेंज किया एटीट्यूड फ्रॉम बीइंग ऑब्सेस्ड। वो किससे ऑब्सेस्ड था, उसे सिर्फ जीत चाहिए थी। His attitude from being obsessed with winning to enjoy the game। उसने क्या, वो सिर्फ ऑब्सेस था विनिंग के लिए, लेकिन अब उसने किस में चेंज किया, अब वो इंजॉय करने लगा गेम। शोइंग अ ट्रू चेंज ऑफ हर्ट, इससे हमें क्या पता चलता है कि उसने अपना माइंड चेंज किया और हर्ट चेंज किया। इसलिए स्टोरी का जो टाइटल है बिल्कुल सही है, चेंज ऑफ हर्ट। आई होप आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आए होंगे, जो कि आपका स्पोर्ट्स एंड वेलनेस का है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल स्टडी विद शिक्षा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।